जिस दिन मेरा पापा एक्सपायर हुए थे तो उस दिन हम दूसरे जगह पर थे, यानी कि परीक्षा सेंटर में थे। तो वहाँ पर मतलब हमारे घर से भी कोई कॉल नहीं आया था, मतलब मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था ताकि इसका एग्ज़ाम अच्छा जाए। फिर भी कॉल आए थे तो एहसास हो गया। फिर भी हमने उस मतलब चैलेंज को झेलते हुए एग्ज़ाम दिए और परफॉर्म किए थे। आपकी जो लाइफ है या फिर आपका जो अभी जो दौर चल रहा है, इसमें आपका जो सबसे बड़ा सपोर्टर है वो कौन है? फाइनल में हम आए तो PW एनसेट दिए थे और PW एनसेट में हमने मतलब अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। टोटल 95% स्कॉलरशिप हमको मिला था, लेकिन फिर भी हम उतना एफर्ट नहीं कर पाए तो हमने उसको छोड़ दिया। PW को तो हमेशा आपके साथ में रहे है, हर बच्चे के साथ में ही है वैसे। तो उसके बाद में आपने क्या सोच रखा है कि कैसे क्या करना है आपको? 4 मंथ में क्लास 10th को कंप्लीट करना ये भी इम्पॉसिबल है, लेकिन एक ऐसा बैच था मतलब PW पर तो उससे हो गया, संभव हो गया था, तो इसीलिए कर लिए। ऑनलाइन बैच में 2 प्रॉब्लम आते हैं। पहला डिसिप्लिन, क्योंकि उस समय जब हम ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो उस समय हमारे सामने टीचर नहीं होते, मन करता है तो बंद करके चले जाते हैं और यही दिक्कत आगे आपको बैकलॉग करती है। अगर कोई एक बच्चा क्लास 10th वाले हमारे बच्चे अगर मन में उनकी ये इच्छा होती है कि यार मतलब बहुत सारा डाउट आता है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, इस पे जाना है, इधर जाना है, तो क्या करें वो? 2 साल अपने आप को अंडरग्राउंड करना है, उसके बाद उसके बाद IPM मिलना है। किसी भी बच्चे के लिए सबसे बड़ा जो टास्क होता है या फिर जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग चीज़ होती है वो यही होती है कि उसके पास में ज़माने भर के एक्सक्यूज़ होते हैं। एक्सक्यूज़ ऐसे हैं कि डिफरेंट टाइप के हो सकता है कि उसको गर्मी लग रही है तो पढ़ाई नहीं करना है, उसको उसके मनपसंद चीज़ें नहीं हो रही तो उसको पढ़ाई नहीं करना है, उसे उसके मनपसंद का खाना नहीं मिल रहा है तो उसे पढ़ाई नहीं करना, उसका माहौल नहीं मिल रहा है तो उसे पढ़ाई नहीं करना है। लेकिन उस एक बच्चे की अगर हम बात करें जो उसका पूरा स्ट्रगल बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस के साथ में गुजरा हो, उसके लिए एक्सक्यूज़ेस की भरमार थी, बट उसने किसी भी एक्सक्यूज़ के ऊपर फोकस ना करके सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत, अपनी जो लगन है और जो अपना एक फ्यूचर है, अपना जो एम है, सिर्फ उसके ऊपर उसने फोकस किया। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे बच्चे की जिसने ना सिर्फ क्लास 10th के अंदर बहुत अच्छा किया, बल्कि PW के जो एक बहुत बेहतरीन सा एग्ज़ाम होता है PW सेट, इसमें हज़ारों बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इस एग्ज़ाम में भी उस बच्चे ने अपनी मेहनत और अपनी लगन के बलबूते टॉप 1500 बच्चों के अंदर उसने अपनी जगह बनाई। ये एग्ज़ाम 2 अलग अलग फेज़ में चूँकि होता है, लेकिन दोनों फेज़ में इसने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया। इंटरव्यू के अंदर इसने बहुत बेहतर परफॉर्म किया। ये तो कुछ छोटी-मोटी सी इसकी उपलब्धियाँ हैं, छोटी-मोटी सी इसकी कुछ चीज़ें हैं। ये एक ऐसा बच्चा जो क्लास 10th में रह कर के अपना जो सपना है, जो JEE या नीट एग्ज़ाम, जो IIT एग्ज़ाम है, उसके ऊपर जब उसको जाना है तो उसकी मेहनत वो स्टार्टिंग का अपनी जो स्कूल लाइफ की प्रिपरेशन है वहीं से वो शुरू कर देता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्यारे से बच्चे की जो आप ही के बीच में से उठ करके और एक बहुत ही बेहतरीन बच्चा, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बना है। इसकी कहानी बहुत अच्छी है क्योंकि जनरली एक बच्चा, एक स्टूडेंट बहुत सारे एक्सक्यूज़ ढूंढता है अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर, बट इस बच्चे के पास में हज़ारों एक्सक्यूज़, हज़ारों प्रॉब्लम्स होने के बाद में हर एक प्रॉब्लम्स को उसने साइड में रख करके और अपना जो एक कैरियर है या फिर अपनी जो राह है उसको इतना मजबूत किया है कि स्टार्टिंग से ही उसका जो नाम है वो आप लोगों के बीच में पहुंचा है। हम बात कर रहे हैं हमारे प्यारे एक बच्चे की, नाम है उसका हमारे पास में रजनीश। हेलो रजनीश, क्या हाल है आपके? आई एम फाइन सर। बढ़िया है बहुत। आपका मतलब बहुत एक मैं ये कहूँ कि अंदर से मुझे नर्वसनेस है आपकी कहानियों को सुन करके, आपका जो स्ट्रगल है उसे सुन करके। जिस बैकग्राउंड से या फिर जिस एटमॉस्फेयर से उठ कर के आपने अपनी लाइफ की जर्नी, अपनी स्टूडेंट जो लाइफ है उसको बेहतर करने का काम किया है, बहुत काबिल तारीफ़ है। मतलब बहुत 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 अच्छा लगता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और मुझे ये लगता है कि आपकी ये पूरी की पूरी जो जर्नी है, आपकी जो पूरी की पूरी स्टोरी है, इससे आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो अभी जूनियर्स हैं, उन्हें भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। मैंने सीनियर्स इसलिए कहा क्योंकि ये बच्चा सिर्फ अभी क्लास 10 का है, लेकिन इसकी जो जर्नी है या फिर इसकी जो सक्सेस की कहानी है या फिर जो इसकी सफलता की जो चीज़ें हैं, वो बड़े बड़े जो बच्चे हैं, जो सीनियर्स हो सकते हैं, उन्हें भी पीछे छोड़ने वाली कहानी है। शुरू करते हैं हम हमारे इस प्यारे से बच्चे के साथ में, इस प्यारे से स्टूडेंट के साथ में बहुत सारी बातें। रजनीश, सबसे पहली चीज़ तो मैं यही पूछूंगा, कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। आपका जो मैंने अभी तक देखा है कि आपने बहुत बेहतरीन सा परफॉर्म किया है क्लास 10 के अंदर, तो परफॉर्म किया ही है,
और बहुत सारी जो एग्ज़ाम है जैसे कि PW सेट के अंदर आपने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है। इसके अलावा जब मेरी आपसे पर्सनली भी बात हुई थी तो आपने कहा था कि आप बड़े जो एग्ज़ाम है जैसे JEE IIT की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस सब के लिए कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। आज के समय में हर एक बच्चे के लिए ये एम होता है, एक उसका एक गोल होता है। बट आश्चर्य ये है कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसी चीज़ें चलती रही आपकी लाइफ के अंदर जो कहीं ना कहीं बच्चे को मतलब तोड़ देती है, गिरा देती है। आपकी जो जर्नी है इसमें बीच में अनफॉर्चुनेटली आपके फादर भी एक्सपायर हुए थे। एग्ज़ाम का जो पीक समय था, एग्ज़ाम का जो टाइम था, उसी समय पर कुछ ऐसा इंसिडेंट होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब कैसे आप इस चीज़ को संभाल पाए थे? सर एक्चुअली जिस दिन मेरा पापा एक्सपायर हुए थे तो उस दिन हम दूसरे जगह पर थे, यानी कि परीक्षा सेंटर में थे। तो वहाँ पर मतलब हमारे घर से भी कोई कॉल नहीं आया था, मतलब मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था ताकि इसका एग्ज़ाम अच्छा जाए। फिर भी कॉल आए थे तो एहसास हो गया। फिर भी हमने उस मतलब चैलेंज को झेलते हुए एग्ज़ाम दिए और परफॉर्म किए थे। मतलब फ़ोन आया था आपका, आप घर पे गए थे फिर उसके बाद में? मतलब डायरेक्टली हमें बताया नहीं गया कि पापा एक्सपायर है। हमें बताया गया कि आगे तुम्हारा एग्ज़ाम है, उसका तैयारी अच्छे से करो। फिर भी लेकिन मतलब कॉल के बैकग्राउंड में मुझे एहसास हो गया, अच्छे से हो गया एहसास। तो उसके बाद मैंने मन को मारकर किसी प्रकार एग्ज़ाम दिए। उस समय पे आपके साथ में कोई रहता था? मतलब आप कहाँ रहते थे उस समय पे, किसके साथ रहते थे? उस समय सर मेरा सेंटर समस्तीपुर था, हम्म। क्योंकि हम समस्तीपुर ज़िला के रहने वाले हैं। तो उस समय मेरे एक भाई रहते थे। उन्हीं के साथ में रहते थे आप? और नेक्स्ट डे आपका पेपर था? यस सर। इंग्लिश का पेपर था आपका? जी सर। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और ये उन बच्चों के लिए थोड़ा सा एक कुछ ऐसा हो सकता है, सीखने लायक हो सकता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे एक्सक्यूज़ है, बट रजनीश भाई जो हमारे साथ में बैठे हैं उसकी लाइफ का इतना बड़ा एक इंसिडेंट, एक इतना बड़ा एक हादसा, और उसी हादसे के जस्ट एक दिन बाद उसके लिए उसकी क्लास 10 का एक एग्ज़ाम था, एक बेहतर एग्ज़ाम था, एक उसकी लाइफ के लिए एक ये कहें कि स्टेज थी। आई थिंक सो आप भी सोच सकते हैं कि क्या वो लम्हा रहा होगा और किस तरह से उसने अपने आप को संभाला होगा। मुझे जहाँ तक मुझे मतलब रजनीश से मैंने बात की है, रजनीश के 3 भाई हैं, लेकिन जो एक भाई हैं वो भी 2019 में एक्सपायर हो गए थे। और मतलब कुल मिलाकर के मैं कहूँ कि फैमिली के ऊपर ट्रेजेडी जो है वो अलग अलग समय पर देखने को मिली। रजनीश, बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी इसके बीच में आती है। कैसे आपने उस चीज़ को संभाला? एक्चुअली सर मेरा एक दुकान है, तो इससे पहले अगर मतलब पापा थे तो वही फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे, लेकिन सर पापा एक्सपायर हो गए तो उसके बाद सपोर्ट करने वाले कोई थे नहीं। और तो एक दुकान है तो सर वहीं पर हम पढ़ते भी थे, क्योंकि मेरा दोनों भाई बाहर में रहकर पढ़ता था, वहीं पर रहकर मैं दुकान पर रहकर पढ़ते भी थे और दुकान भी चला लेते थे, तो वहीं से थोड़ा बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट हो जाता है। मतलब दुकान चलाते हुए आपने पढ़ाई की अपनी कैसे संभाल पाते थे आप? मतलब मतलब पढ़ाई का भी काम है, दुकान वाला भी है और अलग अलग चीज़ें हैं एक साथ, पढ़ाई को टाइम मिल पाता था? क्योंकि जी सर मिल जाता है, क्योंकि सर PW का जो भी लेक्चर होते थे तो हम लाइव देखना हमारे लिए इम्पॉसिबल था, तो हम उस वीडियो को रिकॉर्डिंग देखते थे, और दुकान पर जैसे ही कोई आते हैं तो हम उस वीडियो को पोच करके और पहले दुकान संभालते हैं, फिर आते हैं। किस चीज़ की दुकान है आपकी? सर एक्चुअली मेरा दुकान मतलब बोला जाए तो हार्डवेयर का है। पापा इससे पहले संभालते थे, अब पापा नहीं है तो हम ही देखते हैं। बहुत ज़्यादा अपने आप में ये चीज़ें। सबसे अच्छा आपको क्या लगता है पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए एक्चुअली मुझे सबसे अच्छा मैथमेटिक्स लगता है। मैथमेटिक्स लगता है, और यही एक कारण है कि आप मैथ्स की ही फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, IIT में जाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया बात है। जो
बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपने मुझे बताई, जो मैं चाहूँगा कि आपके जो जूनियर्स हैं, जो आपके सीनियर्स देखेंगे उन्हें भी ये चीज़ पता चले। आप स्टूडेंट लाइफ मतलब जो एक बोर्ड एग्ज़ाम की लाइफ होता है, जो ड्यूरेशन होता है, उसी में आपने जो बड़े एग्ज़ाम है उसकी भी प्रिपरेशन शुरू की है। जी सर। आपने आईआईटी के लिए भी बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स हैं पीडब्ल्यू के जो आप कंटिन्यूसली उन्हें फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं। किस मतलब कैसे हो सकता है ये? मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि पहली चीज़ तो जो हमारा आपका जो पूरा बैकग्राउंड रहा है, जो चीज़ें रही हैं, इतनी प्रॉब्लमेटिक रही हैं, उसमें एक बोर्ड एग्ज़ाम का पढ़ना मुश्किल है, तो फिर आप इतना भारी काम पढ़ना ही कैसे कर सकते हैं? सर एक्चुअली हमने क्लास 8 में 11th कंप्लीट कर लिए थे। अलग सर यूट्यूब पर मतलब पढ़ाते थे फिजिक्स और केमिस्ट्री, 2018 का वीडियो थे, तो वहीं से हम 11th 12th का 8 में 11th 9th में 12th पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री कर लिए थे और मैथ दूसरे सर से किए थे। और उसके बाद जब 9th का फाइनल में हम आए तो PW एनसेट दिए थे और PW एनसेट में हमने मतलब अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। टोटल 95% स्कॉलरशिप हमको मिला था, लेकिन फिर भी हम उतना एफर्ट नहीं कर पाए तो हमने उसको छोड़ दिया। उसके बाद जब हमारे बोर्ड आए तो उसके लिए हमने मात्र 4 मंथ फिजिक्स वाला से ऐप से बैच से पूरा कंप्लीट कर लिए थे और बिहार बोर्ड दिया। मुकाम बैच से आपने पढ़ाई की थी, बहुत बढ़िया बात है। ये सारी जर्नी बहुत अच्छी लगती है और स्पेशली मतलब अलग सर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपने, अलग सर के जो वाइट बोर्ड वाले जो लेक्चर्स हैं जो बहुत पुराने स्टाइल के हैं। चूँकि सर उस समय हम 8 में थे तो 11th के बाद हमें तो समझ आना ये तो जाहिर की बात है नहीं आएगा, तो इसीलिए हमने अलग सर से अलग सर को चुना क्योंकि वो इजी वे में अच्छा से समझा देते हैं जो कि समझ आ जाते हैं, इसीलिए अलग सर जी को चुने। बहुत अच्छी बात है। अपनी मुझे जहाँ तक आपसे अभी तक डिस्कशन हुआ, मुझे तो पता है लेकिन आप बच्चों को बताएं आपकी जो लाइफ है या फिर आपका जो अभी जो दौर चल रहा है इसमें आपका जो सबसे बड़ा सपोर्टर है वो कौन है? सर इसमें सबसे बड़ा सपोर्टर तो मेरे मार्गदर्शन मेरे भाई हैं पंकज कुमार, और फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका सबसे बड़ा सपोर्टर तो मैं फिजिक्स वाला ऐप को देना चाहूँगा, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद ही मैं 11th 12th कंप्लीट कर पाता। और 4 मंथ में क्लास 10th को कंप्लीट करना ये भी इम्पॉसिबल है, लेकिन एक ऐसा बैच था मतलब PW पर तो उससे हो गया, संभव हो गया था, तो इसीलिए कर लिए। बहुत अपने आप में बड़ी बात है, बड़ी वाली चीज़ है ये, बहुत बड़ी बात है बच्चा कि मतलब आपकी पूरी हार्ड एक लाइफ के दौरान आप बहुत स्ट्रगल के दौरान आप अपनी जो क्लास 10th है उसकी जर्नी को इतने बेहतरीन तरह से आप कंप्लीट करते हैं। अच्छा, सबसे अच्छा मतलब आपने मुकाम बेस से पढ़ा है, मैं पूछना चाहूँगा सबसे बढ़िया आपको मुकाम बेस में बहुत सारे वैसे तो सारे फैकल्टी हमारे बहुत बेहतरीन हैं, आप किसका नाम लेना चाहेंगे? वैसे तो सर अच्छा तो सभी सर है, लेकिन जो उसका वो होते हैं सर जो फनी के मतलब साथ साथ ही बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो उस बेस से हमको अच्छा लगा आर्यन सर जो SST पढ़ाते थे। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है, बिहार बोर्ड का जो बच्चा होता है वो बुक्स को लेकर के थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। आपका क्या रहा है बुक्स को लेकर के? सर मैंने जब भी बिहार बोर्ड का प्रिपरेशन किया तब भी मैं पूरे फुल्ली NCERT का फॉलो करता था, NCERT का कॉपी बनाता था, NCERT को बार बार रिवीजन करता है। NCERT में जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन सिर्फ बिहार बोर्ड में आता है, और खास करके मैथमेटिक्स में तो 100% NCERT क्वेश्चन रहता है। सबसे कम मार्क्स आपके किस सब्जेक्ट में थे? सबसे कम है हिंदी में। और उससे कम? उससे कम इंग्लिश। SST। इंग्लिश कैसा रहा था आपका इंग्लिश का पेपर? इंग्लिश का पेपर एवरेज था। क्योंकि इंग्लिश के पेपर के जस्ट पहले ही फादर का अपना इंसिडेंट भी हो गया था। ये बहुत वो वाली बातें हैं कि आप एग्ज़ाम देने के लिए भी चले गए, मतलब उस दिन एग्ज़ाम देना और उस प्रेशर में एग्ज़ाम देना अपने आप में बहुत बड़ी। उस दिन जब हमको ये बात पता हुआ तो हम मतलब वहाँ से मतलब हमने सोचे कि वहाँ से अब हम घर जा रहे हैं, क्योंकि मतलब कुछ काम नहीं कर रहा था दिमाग पूरा, तो इसीलिए हमने घर के रास्ता चुना। लेकिन हमारे वहाँ पे एक भाई थे, सुमन नाम है उसका, उन्होंने हमको बताया कि इंग्लिश परीक्षा अगर नहीं दोगे तो रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है, तो इसीलिए हमने
इंग्लिश परीक्षा को देना ही समझा। और फिर इंग्लिश पेपर देने के बाद में फिर आप घर गए थे? हाँ, इंग्लिश पेपर पूरा ख़त्म हुआ, जस्ट उसके बाद हम घर आए। मैं मतलब उस चीज़ के ऊपर जाऊंगा नहीं, बट फिर भी इंग्लिश का पेपर दे करके जब आप घर गए थे, मम्मी मिले थे? हाँ, मिले थे। माहौल मतलब ऐसा था कि हम अपने आप को रोक नहीं सके। मतलब इस चीज़ को फ़ील करना अपने आप में बहुत मुश्किल है, और इस चीज़ को फ़ील भी नहीं किया जा सकता जो आपने फ़ील किया है, जिस दौर से आप गुजरे हो। मुझे ये बहुत अच्छा लगा है कि मतलब आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत अच्छे सपोर्टर आपके भाई हैं, और उन्होंने दो मतलब ओवरऑल आपके 3 भाई थे, लेकिन चूँकि एक भाई इंसिडेंट में एक्सपायर हुए थे, उसके बाद में आपके जो एक भाई हैं वो नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं। जी सर। और जो दूसरे हैं वो बीटेक कर रहे हैं। जी सर। और सबसे बड़ा योगदान मुझे लगता है आपको आपकी इस लाइफ फेज़ के अंदर सही जगह सही गाइडेंस में उन्हीं का रहा है। क्या बोलना चाहेंगे आप अपने भाई के लिए? अगर मतलब एक ऐसा आपको एक मौका, मतलब आप मान लीजिए कि आप अपने दिल की कुछ फीलिंग्स, अपने दिल की कुछ चीज़ जो अपने भाई के लिए बोलना चाहें। देखिए सर, मतलब भाई मार्गदर्शन के रूप में थे, तो मतलब हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप किसी जगह पर अच्छे जगह पर पहुंचना चाहते हैं तो मतलब स्टडी के साथ साथ एक अच्छा मार्गदर्शन भी होना ज़रूरी होता है, और वो मेरे भाई ने निभाया, तो यही कहना चाहेंगे। बहुत अच्छी बात है बच्चा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज़ मतलब छोटा मोटे से सवाल है, आपने प्रिपरेशन जब चालू की थी तो नोट्स वगैरह बनाए थे आपने प्रॉपरली? जी सर, पूरे नोट बनाए थे, क्योंकि सर बिहार बोर्ड के लिए अगर देखा जाए तो नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि नोट्स को आप इतने अच्छे से बनाइए कि लास्ट मोमेंट पर भी चेंज हो सकता है, मतलब लास्ट मोमेंट भी आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। नोट्स बिहार बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। आप नोट्स को मतलब किस प्रकार प्रिपेयर करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। अच्छा, एसएसटी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को डेट्स वगैरह जो होती हैं उन चीज़ों को याद रखने में? सर एसएसटी जो बिहार बोर्ड के लिए खास करके है, पूरे एनसीईआरटी फुल्ली एनसीईआरटी बेस होता है। और बिहार बोर्ड के लिए आजकल के जो बच्चों की दिक्कत होते हैं एसएसटी में, वो है कि मतलब एसएसटी में कोई भी क्वेश्चन को रट लेते हैं, वो बहुत बड़ा दिक्कत है, और यही कारण है कि एसएसटी में बच्चों को कम नंबर आते हैं। एसएसटी एनसीईआरटी फुल्ली फॉलो करना चाहिए, और उसके बाद उसका जो कॉन्सेप्ट होता है, मतलब क्या कहना मतलब चाह रहे हैं, उसको समझना चाहिए बस। अच्छा, एक चीज़ मतलब ये चीज़ वैसे बहुत कम ही बच्चों को भी पता होगी या फिर जानते होंगे, वैसे मैक्सिमम अवेयर भी हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग। पीडब्ल्यू की हमेशा कोशिश रही है कि कोई भी बच्चा हो वो 9th क्लास से या फिर 10th क्लास से उसे इतना बेहतरीन माहौल मिल जाए, वो इतनी बेहतरीन जर्नी स्टार्ट कर दे, वो अपनी जो स्टार्टिंग की जो पढ़ाई है उसकी बुनियाद इतनी मजबूत कर दे कि उसे बड़े जो एग्ज़ाम है उसमें क्या हो जाए, फ़ायदा हो जाए। आप क्या कहना चाहेंगे कि अपने जो भी अपने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो सर देखिए, उसके लिए हम यही मैसेज देना चाहेंगे, खास करके बिहार बोर्ड जो हिंदी मीडियम्स है, कि अपना जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको अच्छे से पकड़िए, और बिहार बोर्ड को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पकड़िए, ताकि आगे आने वाले परीक्षा जैसे कि नीट जेई इसमें प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि बिहार बोर्ड जो भी स्टूडेंट हिंदी में मीडियम का होते हैं उसमें लैंग्वेज बैरियर बहुत होते हैं, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लैंग्वेज भी अगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम हाँ, है। सबसे और बड़ा मुझे लगता है आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो हिंदी वाला बच्चा है उसे हिंदी बहुत अच्छी नहीं आती और इंग्लिश तो बिल्कुल ही नहीं आती। अच्छा, एक चीज़ और जो सबसे बड़ा मतलब आपके लिए सवाल रहेगा मेरा, क्या सोचा है आगे मतलब IIT JEE के लिए? सर आगे IIT JEE के लिए PW से हम अर्जुना JEE लेना चाहते हैं, और अर्जुना JEE में 3 टाइप का बैच आते हैं, एक सिंपल बैच, एक इन्फिनिटी प्रो, और हम इन्फिनिटी प्रो को परचेस करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें जो भी फैकल्टी है वो सब हमारे टच में है। सबसे पर्सनल कांटेक्ट है मतलब सर समझ गया मैं कि सबके लेक्चर्स आपने देखे हैं, और सबसे आप बहुत पहले ही उनके लेक्चर्स को आप देखते हुए आ रहे हैं, उनसे समझते हुए आ रहे हैं, और ये अपने आप में बहुत अच्छी बात होती है कि टीचर से बॉन्डिंग बन जाए तो फिर मज़े ही मज़े। और इसके रिगार्डिंग में एक बहुत मतलब टीम से भी कहना चाहूँगा कि रजनीश के साथ में मतलब जो भी उसे, वैसे तो PW को बोलने की ज़रूरत ही नहीं रहती, हमारे जो स्टूडेंट है या फिर जो भी हमारे बच्चे हैं उसके लिए हमेशा हमारी टीम रेडी ही रहती है।
और डेफिनेटली आपके साथ भी हमेशा खड़ी हुई है। आगे आपको किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग बेच या फिर किसी भी चीज़ की हेल्प रिगार्डिंग कुछ भी लगेगा तो PW टीम, PW परिवार हमेशा आपका है और आपका ही रहेगा, साथ देगा जो भी चीज़ आपकी रहेगी। और हम ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप, ये तो अभी मुझे लगता है कि जस्ट एक इनिशियल दौर है, ये तो जस्ट अभी हमारी स्टार्टिंग है। अभी हमारा जो असली मंजिल है वो बहुत आगे है। ये तो हमारा बस उस मंजिल के पहले की एक बोले कि भाई बहुत बड़ा एक अंधेरा छाया हुआ था और उस अंधेरे में एक रोशनी की किरण हमें दिखाई दी है, बट एक्चुअल रोशनी के पास पहुंचना और वो जो चमकती हुई रोशनी है वहाँ तक पहुंचना अभी हमारे लिए बाकी है। सही कहा मैंने? जी सर। बहुत अच्छी बात है। रजनीश, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये, मतलब आप ओवरऑल दिन के अंदर अगर मैं देखूँ तो कितनी घंटे पढ़ाई कर लेते थे? सर देखिए, मेरा मानना है कि सर घंटों रहकर पढ़ाई करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आप मतलब कि कॉन्सेप्ट वाइज जितना हाँ, भी मतलब जितना भी पढ़े रिवीजन के साथ, मतलब अच्छे से पढ़े बस। हाँ, मतलब और एक सीरीज of concept मेरा में। स्टडी का हमेशा से क्लास 8 से है कि हम एक कॉपी नोट बनाते थे और उसमें मतलब हम टारगेट रखते थे कि आज हमको ये पढ़ना है, डे 1 में, डे 2 में ये, डे 2 में, इसी प्रकार हम टारगेट फिक्स करते थे और जब तक टारगेट नहीं होता था तब तक पढ़ते रहते थे, बस टारगेट के साथ करते टारगेट के थे। साथ। और यहाँ पर मैं दो बहुत बड़ी आपकी जो प्रॉब्लम्स है, मतलब स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है उन्हें मैं क्लियरिफाई करना चाहूँगा और रजनीश भाई का भी उसमें ये पॉइंट मैं आपको इंक्लूड करना चाहूँगा। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स होती है इनकी वो ये होती है दिनचर्या, सर हमारा डेली रूटीन। और भाई का जो कहना है वो यही है कि डेली रूटीन से फ़र्क नहीं पड़ता, जो आपका टास्क है डेली टास्क बनाइए, आप यही कहना चाह रहे थे। तो डेली टास्क के ऊपर फोकस करें, सबसे बढ़िया वही रहता है। डेली रूटीन तो बदलता रहता है, दिन के हिसाब से कुछ भी हो जाता है, बट जो अपना टास्क आपने सोच रखा है उसके ऊपर फोकस कीजिए। रजनीश, मतलब आपकी ये कहूँ मैं कि आपका रूटीन क्या होता था, कब उठते थे, कब क्या करते थे? सर एक्चुअली हम सुबह 6 बजे उठते थे। हाँ। उसके बाद हम 6:30 बजे से आराम से पढ़ने के लिए बैठते थे और 6:30 बजे यानी कि सुबह, क्योंकि हमारे पास मतलब हमारे स्पेशल सेल फोन नहीं है तो पापा वाला थे, तो उसी से, क्योंकि पापा सुबह रहते थे घर पर, तो उसी से हम पहले क्लास करते थे। जो भी रिकॉर्डिंग कल का था वो आज हम करते थे, क्योंकि कल नहीं कर पाते थे, वो हम रिकॉर्डिंग एक दिन बाद करते थे और उसके बाद पूरे क्लास करने के बाद उसका अच्छे से नोट भी हम बना लेते थे पूरा क्लियर। और नोट बनाने के बाद उसका रिवीजन करते थे, रिवीजन हो गया तो उस पर क्वेश्चन बनाते थे, जो भी टॉपिक है टॉपिक बाय टॉपिक। ये नहीं कि मतलब चैप्टर ख़त्म हुआ तब जाकर हम बनाएंगे, नहीं, टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे कोई भी टॉपिक है उस पर पहले रिवीजन किए उसका पूरा और उस पर क्वेश्चन बनाए और लास्ट मोमेंट में उसका हम एक शॉर्ट नोट बना देते हैं। ये बस इसी प्रकार 6 बजे से 6:30 बजे से स्टार्ट करते थे और रात को 9-10, ज़्यादा 9-10। अच्छा, मतलब ये जो आपने रूटीन बताया, ये रूटीन आपका स्टार्टिंग का रूटीन था, बट शुरू से मतलब जब प्रॉब्लम्स हमारी, मतलब जैसे फादर के साथ में जो हुआ, फिर उसके बाद में रूटीन पे कुछ असर पड़ा था, मतलब फिर उस नो समय सर, मतलब कोई भी दिक्कतें आती थी तो मतलब मेरे रूटीन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे कि पापा का एक्सपायर डेट हुआ तो उस दिन हम थे नहीं, उस दिन मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, तो उस दिन खास कोई रूटीन होगा नहीं, एग्ज़ाम था, तो रूटीन में ज़्यादा इफेक्ट पड़ा उसके नहीं। बढ़िया 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 बढ़िया। अभी फ़िलहाल आपका क्या चल रहा है अभी, मतलब आप कैसे ये जो समय है, मतलब होता है ना एग्ज़ाम के बाद में बच्चे चिल मारने लगते हैं। न सर, अभी जैसे कि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था तो हमने एक PW पर मंजिल कम बैक का, मतलब कम बैक करके एक आया था सीरीज, तो उससे हम फिजिक्स पूरा 1 डे में, पूरा ओनली फॉर 1 डे में 11th और 12th का पूरा रिवीजन कर लिए थे। उसके बाद केमिस्ट्री किए थे दोनों का, 11th 12th दोनों का। उसके बाद मैथ किए थे और उसके बाद पूरा होने के बाद हम उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे। और उसके बाद अभी जो जे मेंस का अप्रैल अटैम्प्ट चल रहा था तो सेकेंड अटैम्प्ट के फर्स्ट शिफ्ट का मतलब क्वेश्चन हम बनाए थे और उसके बाद हम PW पर यहाँ आए। अब आप सोचिए, मतलब आज के समय में स्पेशली मैं बताना चाहूँगा, ये इंडिकेट करना चाहूँगा आप सभी बच्चों के लिए, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एक्चुअल में JEE की IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी वो 11th 12th में होंगे और वो क्वेश्चन नहीं बना पा रहे होंगे फिज़िक्स के या फिर मैथ्स के, कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन इतना बेहतरीन हमारा
मेहनती बच्चा या फिर इसकी जो मेहनत है उससे देखिए आप कि वो क्लास 10th के जर्नी के दौरान ही इतने बड़े एग्ज़ाम के लिए फाइट कर रहा है और उसके क्वेश्चंस बना रहा है। क्वेश्चंस तो बड़े इजीली आप बना रहे हैं, मतलब बनते हैं आपको। जी सर। बहुत अच्छी बात है। बहुत ये अपने आप में PW से हम जब हम 9th में थे तो एडवांस का बुक भी मंगाए थे और उसको भी क्लियर कर दिए थे। 9th में मंगाए जेई थे। एडवांस का जो बुक था। प्रीवियस ईयर था 23 ईयर का। बहुत अच्छी बात है। आपने 8th क्लास से अपनी जो जर्नी है, मतलब अपना जो गोल है, अपना जो एम है वो बना लिया था जी सर। 8th क्लास से डिसाइड कर लिया था कि भाई मुझे तो इस फील्ड में जाना है। तो क्या ऐसा अंदर से फील आया था कि नहीं यार मुझे तो इसी फील्ड के अंदर जाना है, मुझे IIT ही करना है, मुझे जेई ही करना है? कैसे ये फील आया था? क्योंकि सर मतलब IT का जुनून तो मेरे भाई ने दिया, क्योंकि उससे पहले तो हमको पता नहीं था। उससे पहले सिर्फ हम क्रिकेट खेलते थे, मतलब पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत एक हॉबी थी क्रिकेट। हाँ, क्रिकेट हॉबी थी। हमको लगा कि हम आगे क्रिकेटर बनेंगे और अच्छा। क्रिकेट ही खेलेंगे। अच्छा। फिर मेरा भाई ने बताया कि IT में जाने के बाद क्रिकेट इससे भी अच्छा लेवल पर अच्छा खेला जा सकता है और वहाँ से सिलेक्शन भी जल्दी हो जाएगा, इसीलिए हमने IT को चुना। बहुत अच्छी बात है। और वहीं से मतलब भाई ने ही गाइड भी किया था कि भाई अब ऐसा ऐसा कीजिए, और अलग सर के लेक्चर्स आपको बहुत हेल्प करेंगे स्टार्टिंग में। ये बढ़िया बात है। अभी क्या है, मतलब क्रिकेट का शौक अभी है या फिर नहीं है? तो अभी सर थोड़ा बहुत मतलब प्रैक्टिस में रहते हैं और पढ़ाई तो करबे करते हैं। कब खेला था लास्ट टाइम क्रिकेट? लास्ट टाइम याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन सर 5 या 6 दिन पहले खेला था। चलिए बहुत अच्छी बात है। मतलब अब गर्मी की छुट्टियों में क्रिकेट थोड़ा बहुत तो चलता है, अच्छी बात है। बहुत बहुत स्टडी के साथ साथ थोड़ा क्रिकेट या कोई भी खेल हर एक स्टूडेंट को खेलना चाहिए। ज़रूरी ही है, क्योंकि एक मेंटल हेल्थ की बात करें या फिर फिजिकल हेल्थ की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पढ़ाई का जो स्ट्रेस है या फिर जो बाकी चीज़ें आपके लाइफ के अंदर चल रही है उसके साथ में ये एक्टिविटी तो बहुत ज़रूरी होती है। और कुछ आप अपनी तरफ से अगर कुछ बोलना चाहें, कुछ ऐसी बातें, क्योंकि मतलब एज अ टीचर में बात करो तो मैक्सिमम हमें बोलने का ही मौका मिलता है। हम समझाते हैं कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ये वो, बट आज आपकी जो कहानी है यहाँ पे, आपकी जो बातें हैं वो सुन करके इतना अंदर से चीज़ें लग रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बोलें और मैं सुनता हुआ रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे, कुछ भी बातें? जो भी अभी आगे में 10th के स्टूडेंट आने वाले हैं उसके लिए हम यही कहना मतलब चाहेंगे कि आप ऑनलाइन बैच फिजिक्स वाला से ज्वाइन कीजिए। और ऑनलाइन बैच में 2 प्रॉब्लम आते हैं। पहला डिसिप्लिन, क्योंकि उस समय जब हम ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो उस समय हमारे सामने टीचर नहीं होते हैं, मन करता है तो बंद करके चले जाते हैं और यही दिक्कत आगे आपको बैकलॉग करती है। तो हम उसके लिए कहना चाहेंगे कि आप थोड़ा पढ़िए लेकिन रोज़ पढ़िए, और जो भी आप नोट बनाते हैं उस शुरू से स्टार्टिंग से अच्छे से बनाइए, ताकि लास्ट मोमेंट पर नोट से आपको रिजल्ट आ सकता है। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया बात है ये तो। बैकलॉग के लिए आपने बहुत अच्छी शानदार सी चीज़ बताई है, और डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे यही करते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन वाली चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे खुद के ऊपर तो मतलब खुद के ऊपर डिसिप्लिन कई स्टूडेंट जैसे कि 11th 12th या 10th के लिए जो भी ऑनलाइन पढ़ते हैं उसका बैकलॉग होता है, तो वो करते हैं कि जो भी बैकलॉग हुआ है वहीं से स्टार्ट करते हैं। ये जो कि बहुत रॉन्ग वे है। उसको जो है ना, जो क्लास चल रहा है लाइव में पहले तो उसको करना चाहिए, और जो भी पीछे बैकलॉग है उसका एक अलग शेड्यूल बनना चाहिए, ताकि आते आते मेरा बैकलॉग भी क्लियर हो जाए। बहुत शानदार, मतलब बहुत अल्टीमेट सॉल्यूशन बताया है। क्योंकि ऐसा हम देखे हैं, मतलब आसपास के लड़के को बैकलॉग क्रिएट करते हुए, तो हमने उसको यही सजेशन दिया और ये सजेशन का जो रिजल्ट है वो अच्छा निकला, तो हमको लगा सही है। बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, मतलब एक चीज़ और आपसे डिस्कस करना चाहूँगा मैं। ये जो आपकी फेज़ है, आपकी जो एज है, इस एज के अंदर, इस उम्र के अंदर, मतलब ऐसा नहीं कहूँगा मैं कि बच्चों की प्रॉब्लम है, मतलब बच्चों की गलतियाँ हैं, नहीं। मतलब बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस, ये वो सारी चीज़ें चलते हुए रहती है। और देन कोई अगर मेल बॉडी है तो उसको अट्रैक्शन होता है फीमेल बॉडी से, फीमेल बॉडी को अट्रैक्शन होता है मेल बॉडी से। इस पॉइंट के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? सर इस पॉइंट में हम तो अभी तक गए नहीं, लेकिन सर ये जो पॉइंट है ये खास करके हम देखे स्टूडेंट को, खास करके 11th और 10th के जर्नी में आ जाते हैं, और जब भी ये आते हैं वो लास्ट मोमेंट पर पछताते हैं।
बस यही है। सबसे बड़ा जवाब आपने यही दिया है कि इस उम्र में जो इस फील्ड में आ गया वो बाद में पछताता है। ये सही बात है, क्योंकि ये उम्र, ये दौर अभी फ़िलहाल आपको अपनी जो कैरियर है आपका, जो अपना फ्यूचर है, उसे बेहतरीन करने का ये वक्त है। और इस वक्त में अगर हम कहीं और वक्त दे रहे हैं तो हमारा आने वाला जो वक्त है वो फिर ख़राब हो जाएगा। बहुत अच्छी चीज़ें हैं और बहुत अल्टीमेट एक लास्ट आपने जो 1 वर्ड में उसका कहा कि भाई दूर ही रहे इन चीज़ों से, तो बेहतर है। आपने मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो रिकॉर्डेड सेशन में ही देखें, क्योंकि लाइव आप अटेंड कर नहीं पाते थे। अच्छा, एक चीज़ और, मतलब मुझे ये लगता है कि भाई अगर एक दुकान अगर हम संभाल रहे हैं तो उसमें पूरा दिन तो उसमें चला जाता होगा ना सर, चूँकि हमारे दुकान सिंपल गांव में है, तो वहाँ के जो भी आते हैं तो मतलब टाइम, मतलब बहुत समय के बाद आते हैं। हाँ, मतलब तो आराम से स्टडी, बार बार हाँ, आवाजाही किसी भीड़ उतना नहीं रहता है। हाँ। हाँ, तो चूँकि हार्डवेयर का दुकान है तो उसमें भीड़ भी नहीं रहता है। हम स्टडी करते रहते हैं, आते हैं, रुकते हैं। तो मतलब दुकान में ही आप अपना स्टडी वगैरह? सर, मतलब मेरा दुकान और घर दोनों मिला हुआ है। अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे तो ये चीज़ों में भी लगे हुए रहते हैं कि यार मुझे मेरी विंडो के पास में मेरा टेबल रहे, स्टडी टेबल लाऊंगा और उसके बाद में फिर मैं पढ़ाई करूँगा। 2000 रुपये पहले तो स्टडी टेबल में उसने खर्च किया, उसके बाद में वो पढ़ने नहीं बैठता। फिर सोचता है कि यार मेरी बेड पे पढ़ाई करने का मन हो रहा है, मैं बेड पे बैठ करके पढ़ूंगा। आपको कोई इसी जगह फिक्स रहती थी? जगह सर फिक्स तो ऐसे नहीं है, लेकिन सिंपल मेरा एक टेबल रहता था, उस पर हमको जो भी पढ़ना है, सिर्फ जो भी पढ़ना है वही रखते थे और पढ़ते थे, बस हो गया। सिंपल वे में उतना मतलब बेड टेबल को सजाते हो जाते या कोई चिपका के उतारते नहीं, क्योंकि जो भी हमारा एम है वो दिल में रहना चाहिए, मतलब जुनून में रहना चाहिए। वो चिपका, सही बात है, चिपका के अगर हमको याद आ जाए तो उसके लिए तैयारी काहे करना। ये भी बहुत सही बात कही आपने। अभी फ़िलहाल आप 11 के अंदर जा रहे हैं? जी सर। और आपका एम, आपका फ्यूचर तो पहले ही मतलब आपने डिसाइड कर ही लिया है कि भाई IIT JEE में ही जाना है। तो अब आप अपनी लाइफ को मतलब किस तरह से एक सही रास्ते पर लेकर के चलेंगे? मतलब कुछ ऐसा कुछ प्लान बना रखा है कि नहीं यार अब मुझे ऐसा ये करना है? जी सर। मतलब आपने कुछ चीज़ें तो मुझे बताई थी कि PW बैच आपको वो है, PW को तो हमेशा आपके साथ में रहे है, हर बच्चे के साथ में ही है वैसे। तो उसके बाद में आपने क्या सोच रखा है कि कैसे क्या करना है आपको? सर, PW बैच को ज्वाइन करना है और उसके बाद 2 साल अपने आप को अंडरग्राउंड करना है। उसके बाद मतलब उसके बाद ITA मिलना है, बस यही सोच है। मतलब ये फाइनल, मतलब मैं अपने आप को वो समझूं कि भाई कुछ समय के बाद में रजनीश भाई से मेरी फिर मुलाकात होगी और वो एक बेहतरीन से IIT कॉलेज के अंदर होंगे। जी सर। डेफिनेटली याद रहूँगा मैं तब तक 2 साल तक। जरूर सर, याद रखें। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट फेस की, सोना, मतलब नींद, आप क्या बोलेंगे इसके ऊपर? कब सोते थे आप? सुबह 6 बजे तो उठ जाते थे आप? 6 बजे उठ जाते थे यार, सिंपल 10 बजे से, क्योंकि सर प्राकृतिक जो रात को होते हैं वो सोने के लिए देते हैं, तो हम रात को पूरा नींद लेते हैं सिंपल। वैसे हमें इसमें यहाँ पे 2 तरह के बच्चे हमारे पास में रहते हैं। जो रात को, एक बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब जो पढ़ने वाले होते हैं, वो उनका ये होता है कि भाई पूरी रात हमको पढ़ना है, पर ठीक है मेहनत कभी भी कर सकते हैं भाई, आपको जो सूटेबल लग रहा है उस समय में। लेकिन कुछ ऐसे भी आते हैं हमारे पास में कि यार 2 घंटे ना रील थोड़ा सा स्क्रॉल नहीं करेंगे ना तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार दुनिया से अपन कट गए हैं, ऐसा लगता है उन्हें कि अगर 1-2 घंटे अगर इंस्टाग्राम रील वगैरह अगर कहीं स्क्रॉल नहीं की तो ये लगता है उन्हें कि पता नहीं दुनियादारी की खबर उन तक नहीं आ रही है। कभी आप इन चीज़ों में पड़े? नो सर, क्योंकि हमारे पास हमारे पास सेलफोन नहीं था, तो इस सब में हम नहीं फंसे। ये अपने आप में अच्छी बात है। और अभी तो पर है आपके पास में सेलफोन है? नहीं सर, अभी भी है, सो मतलब मम्मी रखती है। मतलब वो जो मेन जो जड़ है जिस चीज़ की, उसको ही साइड रखो, सबसे बढ़िया चीज़ है ना। एम मतलब आपका जो भी आगे एम है उसको मतलब दिमाग में पूरा फिट मतलब करके, और उसके लिए हर दिन काम करेंगे, लेकिन उसके लिए बस। बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ मैं मतलब आपके सिचुएशन से पूछना चाहूँगा। आपके लिए तो मतलब आपके भाई हैं और उन्होंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड किया और फिर आपने डिसाइड किया कि हाँ मेरा ये गोल है।
बट अगर कोई एक बच्चा क्लास 10th वाले हमारे बच्चे अगर मन में उनके ये इच्छा होती है कि यार मतलब बहुत सारा डाउट आता है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, इसमें जाना है, इधर जाना है, तो क्या करें वो? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके रिगार्डिंग? सर देखिए, उसके लिए जो स्टूडेंट होते हैं वो अपना 10th में मार्कशीट देखते हैं और मार्कशीट में देखते हैं कि किस में अधिक मार्क्स है, तो उसको लगता है उसमें हमको ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसीलिए वो लेना चाहते हैं। लेकिन एक्चुअली में उसका जर्नी क्या है, वो कहाँ तक जाएगा, मतलब उसका कैसे हम स्टडी करेंगे, पहले ये पता कर लेना चाहिए, उसके बाद गोल सेलेक्ट करना चाहिए। हाँ, मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि पहले आपको रास्ते के बारे में खबर रहे, मंजिल के बारे में खबर रहे, और देन तब जा कर के आप अपना सफ़र शुरू करें, तो ये बेहतर है। रास्ते की खबर न मंजिल की फ़िक्र और सफ़र चालू कर दिया तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। सही चीज़ें हैं ये, बहुत बढ़िया। एक बहुत सवाल एक शानदार सा बोल सकता हूँ, या फिर ये कह सकता हूँ कि मेरे अंदर वो जानने की इच्छा है। अभी आपका सफ़र जारी है, बट आपकी मेहनत और आपकी जो लगन है, आप एक दिन बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचोगे। आप अपने एक ड्रीम आईआईटी के अंदर पहुंचोगे, कॉलेज के अंदर पहुंचोगे। कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी, कौन सी ऐसी 4 से 5 चीज़ें होंगी जिन्हें आप अपनी लाइफ के अंदर चेंज मतलब आप देखना चाहेंगे उनके अंदर? सर एक्चुअली मतलब अपने खास करके लाइफ के लिए नहीं, हम जब भी लेके चलेंगे तो फैमिली को साथ में लेंगे। तो फैमिली के लिए हम सबसे पहले मतलब जो उसका आर्थिक प्रॉब्लम आते हैं उसको दूर करेंगे, और उसके बाद फैमिली में जो भी आगे आने वाले होंगे, जो भी आगे आने वाले स्टूडेंट होंगे, उसको मेरी तरफ से पूरे सपोर्ट रहेगा। और जो भी होगा आगे, वो क्या पता सिचुएशन के साथ साथ और भी क्रिएट हो जाए तो उसको सुधार देंगे। आपकी मतलब जो अभी तक की जर्नी है, आपकी जो अभी तक का पूरा की पूरा लाइफ है, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे आप चाहें कि वो मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए एक आपको टाइम मशीन दे दी जाए कि भाई आप अपनी लाइफ के अंदर ये वाला जो टाइम पीरियड था इसे क्या कर लो, चेंज कर लो, इसको आप चाहो तो उसे बदल सकते हो, तो वो ऐसा कौन सा समय होगा? सर वो समय हम अपने मतलब इसके लिए हम 2 टाइम लेना चाहेंगे। 2 टाइम लेना चाहिए? या अगर कौन कौन से 2 टाइम? सर पहला टाइम तो लेना चाहेंगे, अपने भैया को ठीक कर देंगे अगर होगा तब, और दूसरा टाइम फादर को ठीक कर देंगे। भैया जो अपने बड़े भैया जो एक्सपायर हुए थे, डेफिनेटली ये 2 चीज़ें आपकी लाइफ की एक सबसे बड़े एक इंसिडेंट थे। चूँकि सर भैया भी जिस टाइम पर डेट किए थे तो उस टाइम मेरा एक होता है ना गांव घर में कंपटीशन का एग्ज़ाम, तो उस कंपटीशन एग्ज़ाम का मेरा मतलब फाइनल राउंड था, और उसमें भी उसी दिन मेरा भैया डेट कर गया था। तो फिर भी उस समय हम क्लास 6 में थे। क्लास 6 में थे उस समय पे आप? फिर भी हमको मतलब घर से बोला गया तुम पहले परीक्षा देगा। कंपटीशन एग्ज़ाम था उस समय। उस 6 क्लास में एक बच्चा एक बहुत छोटा सा होता है एकदम, उस दौर में अपने आप को संभालना ये बहुत 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 बड़ी एक बात है। बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी, बहुत मतलब अंदर से एक फ़ील है, एक बहुत सारा अंदर से एक आपके लिए बेस्ट विशेष हैं। आप बहुत बेहतरीन करके आए, और अभी तक जो आपने किया है वो बहुत अच्छा था। आगे भी आप बहुत अच्छे सफ़र के अंदर रहें, और इस सफ़र के अंदर पीडब्ल्यू परिवार, पीडब्ल्यू हमेशा आपके साथ ही है, और हमेशा आपके लिए ही रहेंगे, खड़े हुए रहेंगे। कोई भी चीज़, कोई भी चीज़ें आपको कोई भी हेल्प अगर इसके रिगार्डिंग लगेगी, दैन हमेशा आपके साथ में वो हेल्प की जाएगी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो अंदर मुझे भी सीखने को मिली, समझने को मिली कि हाँ एक्चुअल में क्या चीज़ें होती हैं। और एक बहुत बड़ी जो चीज़ मुझे हमारी कन्वर्सेशन के अंदर देखने को मिली, आपके अंदर इतनी कम एज के अंदर एक बहुत समझदारी, एक बहुत ज़्यादा एक मैच्योरिटी वाला आपके अंदर एक नेचर आया है। और ये नेचर इस एज में आना, ये कहीं ना कहीं जो हमारा लाइफ का जो पूरा एटमॉस्फेयर हमारा रहा है, अपनी जर्नी का जो बैकग्राउंड रहा है, जो स्ट्रगल रहा है, उन चीज़ों का एक बहुत बड़ा मुझे लगता है आपके ऊपर इम्पैक्ट है। और वही चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप इतने मैच्योरिटी के अंदर अभी फ़िलहाल हैं। तो जाते जाते एक चीज़ और मतलब इस मैसेज को
आपकी फैमिली देख रही है, आपके कुछ दोस्त भी रहे होंगे, आपके मतलब कितने हैं आपके सर्कल में दोस्त? एक्चुअली मेरा दोस्त सर्कल में अभी फ़िलहाल एक भी नहीं है, मतलब हमारे आसपास के कोई दोस्त है भी नहीं, बस दोस्त नहीं है, नेग्जिबल है सारे। नहीं है ही नहीं मतलब। तो मतलब आपके लिए जो भी सब कुछ है वो अपनी फैमिली है, अपना परिवार है, अपने भाई हैं, अपनी मम्मी है। एक प्यारा सा एक मैसेज, क्योंकि ये मैसेज उनके लिए हमेशा रहेगा। ये मैसेज उनके एक प्यारे बच्चे जो कि अभी प्यारा बच्चा जो कि अभी एकदम नन्ही सी क्लासेस में अभी जस्ट पढ़ रहा था और उसका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया और वो नन्हा सा बच्चा, वो प्यारा सा बच्चा अपने प्यारे से परिवार के लिए क्या बोलना चाहेगा? एक मैसेज जो आप उन्हें देना चाहें। हम इसके लिए यही बोलना चाहेंगे कि मतलब जिस प्रकार हमारे फैमिली ने विषम परिस्थिति में भी हमें सपोर्ट किया और हम मतलब हमें PW बैच पर जुड़ने के लिए कहा गया और पढ़ने के लिए कहा गया और किसी प्रकार की उलझन में डाली नहीं, तो हम चाहेंगे कि इसी प्रकार जो भी जिसके भी पेरेंट है इसी प्रकार अपने बच्चों को सपोर्ट करें ताकि वो भी आगे तक पहुंच सकें। बहुत अच्छा आपका मैसेज था, तो थैंक यू सो मच रजनीश। जल्द मुलाकात होगी आपके एक बेहतरीन से कॉलेज के अंदर पहुंच जाने के बाद में। आपका सफ़र अभी जारी रहेगा। ये तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि अभी तो बस रोशनी, हमें एक किरण दिखाई दी है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो उस एक चमकते हुए रोशनी के पास में पहुंचने के बाद में मिलेंगे आपसे फिर एक बार, ठीक है? थैंक यू। ओके, बाय बाय।